गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो भाई लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, हाँ बिजनेस पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया था कि बिजनेस पॉलिसीज क्या होती हैं। और अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फिर पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी और फिर हमारा बनेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो भाई मैनेजमेंट अगर हम स्टार्ट करें, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में दो चीजें आती हैं, नहीं आती तो अब आनी चाहिए। एक तो जब हम मैनेजमेंट सुनते हैं तो हम समझते हैं भाई टॉप ऑफिशियल्स, जो कंपनी में टॉप लेवल के बंदे हैं, जैसे कि सीईओ, एमडी, जनरल मैनेजर और भी काफी सारे जो सीईओ, सीएफओ और सीएस, ये सारे क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो एक तो ये समझ में आता है कि जब हम मैनेजमेंट सुनते हैं तो भाई इन लोगों की पिक्चर दिमाग में आती है। दूसरा, जब हम मैनेजमेंट वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं इनके फंक्शंस की, भाई इनका काम करने का तरीका कितना अच्छा है, ये मैनेज कितने अच्छे से करते हैं। क्लियर? तो ये दो चीजें आती हैं जब हम मैनेजमेंट वर्ड सुनते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आता है? जो भी आता होगा वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड होगा। ठीक है, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस such as, सबसे पहला, it is used with reference to a key group in an organization who are in charge of its affairs. Key group जो most important persons होते हैं, ठीक है, who are key group in an organization who are in charge of its affairs. Affairs का मतलब कंपनीज के जो भी डेली बेसिस के काम है, वो सारी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन इन एन ऑर्गेनाइजेशन entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity by bringing together and integrating the disorganized resources. अब मैनेजमेंट क्या है, एक चीफ ऑर्गन है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर मैनेजमेंट बेकार होगा तो वही ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या है, उस एंटिटी को पर्पसफुल बनाना और प्रोडक्टिव बनाना। कैसे बनाएंगी? जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उनको साथ में लेकर आएगी, उनको इंटीग्रेट कर देगी। ठीक है, जो भी उसके डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड कर देगी। ठीक, तो मैनेजमेंट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। की ग्रुप मतलब कि टॉप ऑफिशियल्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड रेफरेंस जो यहाँ पे बात करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड functions and processes carried out by the management of an organization to attain its objectives. अब जो मैनेजमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो क्या फंक्शंस करते हैं, क्या प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, उनका एक इंटर रिलेटेड सेट क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। It is also used with reference to a set of interrelated functions and processes carried out by the management. अब ये जो functions and processes होते हैं वो होते हैं 5 POSDC, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद आपने अगर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पे पढ़ा रखा है। ठीक है, तो POSDC जो है ना वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। दीज फंक्शन इंक्लूड प्लानिंग, हम कैसे प्लान करें अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। प्लानिंग बेसिकली होता क्या है, वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वांट टू गो, आज हम कहां पर हैं और हमें कहां पर जाना है, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है, इनके बीच में एक ब्रिज बना देता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, रिसोर्सेस को बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिविजन्स। ठीक है, चलो इसके बाद डायरेक्टिंग से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती लिख दी है, ये अच्छा, ये सही तरीके से नहीं लिखे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग होता है तीसरा। सबसे पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, तीसरी होगी स्टाफिंग, क्योंकि भाई स्टाफ नहीं आएगा तो डायरेक्शन किससे देंगे। ठीक, तो सबसे तीसरे नंबर पर आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे कैपेबल एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम हायर करते हैं। हमें जिसकी जरूरत होगी, जो हमारे लिए काम कर पाएगा अच्छे से, हम उसको हायर करेंगे स्टाफिंग के अंदर। फिर हम उनको डायरेक्शन इश्यू करेंगे कि भाई आपको काम कैसे करना है, डायरेक्ट करेंगे, आपको सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद उन्हें जो हमने डायरेक्शंस दिए हैं हम उसे चेक करेंगे कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन्हें कंट्रोल। अरे यार मक्खी कहां से आ गई, हाँ जी, हाँ, तो उसे हम कंट्रोल करेंगे कि भाई वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। सो मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर अ फिनोमेना और टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। अब मैनेजमेंट जो है वो एक इन्फ्लुएंस करने की प्रोसेस है जिससे कि हम काम करा सके।
क्लियर है। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई इस तरीके से काम करो जिससे कि आप ये कर पाओगे, वो कर पाओगे। अगर आप अच्छे से काम करोगे आपकी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो आप अपना खर्चा बढ़ाओगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओगे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ठीक है। इस तरीके से मोटिवेट करते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, काम करवाने के लिए, टू गेन अ कमांड ओवर अ फिनोमेना, या फिर किसी सिचुएशन के ऊपर कमांड लेने के लिए। फिनोमेना मतलब कि सिचुएशन से रिगार्ड कर सकते हो। और टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल, पीपल को इंड्यूस करने के लिए, उन्हें डायरेक्ट करने के भाई वो आपके अकॉर्डिंग काम करें इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर आपको ये करना आ गया, लोगों से काम निकलवाना आ गया, आप मैनेजमेंट कर सकते हो। और मैनेजमेंट काम निकलवाने से मतलब कोई गलत सेंस में मत लेना कि भाई उससे काम करवाते यार पैसे नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। अगर आप उससे काम कर रहे हो तो आपको उसे पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो पूरा होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी क्या होता है और फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ वीडियो काफी शॉर्ट बनी है लेकिन ठीक है, चलता है इतना। चलो भाई तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।